लास्ट हम लोग देखे थे टोटल वॉल टाइल्स तक। ठीक है। इसके बाद या तो डोर का काम कर सकते हैं या फिर आप इसका फिनिशिंग वर्क पे आ सकते हैं। तो अगर डोर का काम करेंगे, इसी शीट में आपको नीचे में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए, डोर फ्रेम, मेन डोर, होल्ड फास्ट, डोर शटर, आई ड्रॉप, लैच, डोर हैंडल, डोर हिंज, टावर बोल्ट, डोर स्टॉपर। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहीं से कॉपी करके लेके आते हैं। ठीक है। विंडो को रहने देते हैं, फिलहाल डोर लेके आते हैं। कॉपी। यहाँ पे पेस्ट। एक लाइन इंसर्ट करते हैं। इस साइड को जितना चाहिए सबको डिलीट कर देते हैं और वन बाय वन समझते हैं कि है क्या। ठीक है। देखो, तो डोर फ्रेम जो है, अब डोर फ्रेम अलग अलग टाइप्स का होता है। जैसे कि एक यहाँ पे आप देखो, फ्रेम जो है वो एंगल का भी हो सकता है। अगर एंगल का होगा तो हमको एंगल चेक करना पड़ेगा कि कैसा एंगल है। कुछ ऐसा एंगल आता है मार्केट में, है ना। इसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये कितना लग रहा है। साथ ही साथ अगर इस प्रोजेक्ट पे, जैसे हम लोग अंदर में डोर को लगाए थे, वो सारा वुडन फिनिश में था। अगर इस डोर की बात करें, इसको बाहर लेके आते हैं। अगर हम इस डोर की बात करें तो ये वुडन है। ठीक है। तो इसका फ्रेम भी वुडन है। ये चौखट जो है इसका वुडन चौखट है, ये वाला। ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल का अगर यूज होगा तो उसको हम लोग अलग तरीके से डिनोट करते हैं, तो कैलकुलेशन भी अलग होगा। इसको कट करते हैं और बाहर वाले ग्रुप में पेस्टिंग प्लेस करते हैं। इसमें क्या है कि अगर लकड़ी होगा तो लकड़ी आपका मीटर क्यूब में आता है। तो हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम भी किसका, पहले हमको चौखट का निकालना पड़ेगा, फिर हमको इसका प्लाई का निकालना पड़ेगा। इस फ्रेम में ये अलग से नहीं है। देखो, ऐसा जो चौखट आता है ना, इस चौखट को हम लोग को अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसका हमको वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम में क्या लोगे, तो वॉल्यूम में जो हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे थे, ये वाला चौखट, इसका हमको पूरा रेक्टेंगुलर पोर्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको साइज डिफाइन करना पड़ेगा कि जो चौखट है वो कितने साइज का है। तो एक साइड से आप चौखट को 100 mm रखोगे, 4 इंची, और एक साइड से 3 इंची, तो 75। ठीक है। तो ये होता है इसका एरिया। ये जो हम यहाँ पे कटिंग किए हैं, ये कटिंग भी इंक्लूडेड रहता है क्योंकि वो वेस्टेज है। हमको लकड़ी खरीदना होगा तो हम ऐसा पोर्शन में, ऐसा शेप में खरीदेंगे ना। ये कटिंग कराएंगे, ये तो बात की चीज है। तो हमको मटेरियल में इस पूरे का प्राइस जोड़ना पड़ेगा। इसमें डाउट? डाउट? ठीक है। तो ये आपका 100 और एक साइड आपका 75 mm। ठीक है। इससे बड़ा रखना है तो बड़ा भी कर सकते हैं।
ठीक, इन जनरल यही चलता है 4/3। तो ऐसा ऐसा लकड़ी कितने साइड, तो ऐसा ऐसा एक साइड ये वाला फेस, फिर एक साइड ये वाला फेस और फिर ऊपर वाला फेस, और नीचे से ऊपर तक कितना, 7 फीट 2100 mm। डाउट। तो अगर हम यहाँ से इसको टेप ले, ठीक है, यहाँ से ये वाला लेंथ 2100, सेम इधर भी 2100 mm, तो टोटल कितना हो गया 4200, और फिर ये इनर टू इनर 1000 mm। ठीक है, डाउट। बट हम इसको ना पूरा ही कंसीडर करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि 1200 mm है। ठीक है, तो 2100 mm, 4200 mm प्लस 1200 mm कितना हो गया 5400। ठीक है, एक्सेल में आते हैं। देखिए, जो डोर का फ्रेम होगा, ठीक है, साइड में कैलकुलेशन करते हैं। जो साइज है मेरा D1, यही था ना, तो इसका जो साइज है इक्वल टू 2100 में, मतलब 2.1 मल्टीप्लाई बाय दो साइड 2 प्लस 1.2, यही है ना लेंथ। डाउट। तो टोटल आया 5.4 मीटर, लेकिन ये मेरा इस डोर का पूरा लेंथ आया, इस साइड का फ्रेम का लेंथ, ये वाला फ्रेम, फिर ये वाला फ्रेम। ठीक है, तो ये तो सिर्फ लेंथ निकला। इस लेंथ को इस चौखट के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा। तो एरिया कितना, तो एरिया जो है आपका वो है, एक साइड से 100 mm है, और एक साइड से 75 mm है। तो इसको हम मीटर में लिखेंगे, तो 100 mm मतलब 0.1, और 75 mm मतलब 0.075। डाउट, डाउट है किसी को? नो सर। इक्वल टू लगाते हैं तो यहाँ से ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वॉल्यूम मिलेगा। इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये एक डोर का इतना वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में। तो अब समझते हैं यहाँ पे लिखेंगे कैसे। तो ये मेरा जो आइटम ऑफ वर्क है, इसको हम यहाँ से ग्रीन करते हैं, लिखते हैं डोर। डोर फिटिंग। ठीक है, तो पहला जो मेरा डोर का फ्रेम है, ये डोर फ्रेम मेरा हर जगह पे सेम साइज नहीं है, अलग अलग साइज है। कहीं D1 है, कहीं D2 है ना, अलग अलग है, कहीं D3 भी है, और ये वाला एल्यूमिनियम डोर लगेगा, तो ये तो अलग ही केस है। तो हमको यहाँ पे अलग से मेंशन करना पड़ेगा डोर फ्रेम। डोर फ्रेम के अंदर हमको दो अलग अलग साइज को मेंशन करना है। डोर फ्रेम में पहला आएगा D1, दूसरा आएगा D2। ठीक है, तो D1 का नंबर ऑफ आइटम तो सर्च करेंगे ही, पहले यहाँ पे लेंथ लिखते हैं। तो लेंथ कितना, लेंथ हम लोग निकाल लेना यहाँ पे 2.1 दोनों साइड प्लस 1.2, तो हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ पता है, विड्थ कितना था 100 mm, तो 0.100, इसको ब्लैक करते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक है,
इसको यहाँ से कट करके यहाँ हाइट में लिख देते हैं और लेंथ में डालते हैं 0.075 75 mm। ठीक है। और यहाँ पे इसको निकालते हैं टोटल, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये एक का निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, और नंबर ऑफ आइटम अभी यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देंगे। ठीक है, फिलहाल 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो D1 मेरा कितना था, और जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं डिडक्शन में लिखे होंगे। D1 15। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 15। जैसे 15 लिखे, देखो आ गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं D2 के लिए। अगर D2 भी मेरा सेम है, चलो एक तो वुडन वाला समझ गया ना। अगर हम मान के चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट क्या करना है, छोड़ो इसको, यहाँ मेंशन कर देते हैं वुडन। बस ये समझाने के लिए बता रहे, ठीक है। ये हो गया वुडन। अगर ये वाला मेरा MS का रहा, MS मतलब माइल्ड स्टील, ठीक है, तो जितना भी पीस होगा वो तो रहेगा ही। और MS कहने का मतलब ये एंगल से बना हुआ डोर, कुछ इस टाइप का, ये वाला भी लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखो ये ना दोनों ही लोहा है, गेट भी और इसका फ्रेम भी, मतलब शटर भी MS का है और फ्रेम भी MS का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कि ये एंगल लेंगे MS का, और ये शटर हम लोग प्लाई का लगाएंगे। डाउट। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल देखो, अब लोहा है तो इसका मेजरमेंट किलो में होगा, तो हमको किलो में निकालना पड़ेगा। तो हर एक कंपनी का अलग अलग वेट होता है अलग अलग एंगल के लिए। तो जैसे आप अगर यहाँ पे MS एंगल सर्च करोगे तो बहुत सारे कंपनी आएगा, जैसे संदीप स्टील, श्रीजी स्टील, जगदम्बा स्टील, महावीर। ऐसे में आपको अगर ब्रांडेड में जाओगे तो फिर आपको मिलेगा जिंदल। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग जिंदल ही यूज करते हैं। तो जिंदल में आप आओगे, जिंदल का लिंक ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा, और इस जगह पे आपको हर एक साइज का, एंगल का, थिकनेस, वेट, सारा चीज मेंशन रहेगा। तो आपको जिस साइज का एंगल चाहिए, देखो यहाँ 50 बाई 50 है। 50 बाई 50 कहने का मतलब कि दोनों साइड का जो एंगल का लेंथ होगा वो 50 होगा। राउट। और साथ ही साथ इसका थिकनेस भी मेंशन होगा। देखो ये जो एंगल है ना, तो व्यू, तो ये जो एंगल है, इसका अलग अलग थिकनेस होता हो सकता है कि ये दोनों साइड सेम हो, या हो सकता है एक साइड छोटा हो एक साइड बड़ा हो। तो आपको जैसा यूज है हम लोग वैसा लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे जितना भी है ये सेम एंगल का है, देखो दोनों साइड 50 50 है, और थिकनेस यहाँ पे अलग से मेंशन किया है। तो हम जो यूज करेंगे, ये 35 वाला नहीं आया है, किसी दूसरे ब्रांड में चेक करते हैं। संदीप स्टील, इसका एंगल चेक करो, दोनों साइड का दिया हुआ है। ठीक है,
देखो, तो मिनिमम जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो 35-35 वाला यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम लोग प्लाई यूज करेंगे डोर के लिए, वो मिनिमम 30 के आसपास यूज करते हैं, तो हम लोग 35 mm लेके चलते हैं। ठीक है। तो जो प्लाई यूज करते हैं उसका थिकनेस 30 के आसपास रहता है। ठीक है। 30, 35, 40 जैसा डिजाइन रहा, बट 30 के आसपास रखते हैं। उससे पतला प्लाई यूज नहीं करते क्योंकि वो बेंड हो जाएगा। ठीक। तो अगर हम ये साइज को कंसिडर कर रहे हैं, 35-35-5, तो हमको यहाँ पे इसके लिए मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिमार्क था, रिमार्क में हम एमएस वाला पे यहाँ पे मेंशन करेंगे संदीप स्टील साइज 35-35-5। क्लियर। 5 लोहा का थिकनेस है। जैसे यहाँ पे ये लोहा है, ये लोहा का कुछ थिकनेस होगा ना, ये लेंथ 35, ये वाला लेंथ 35, और इसका जो थिकनेस है वो 5 mm। ठीक है। उससे पतला नहीं लगाते। क्लियर। ये तो देखो, ये दोनों साइड सेम है। इसमें और भी आता है, एक साइड छोटा रहेगा, एक साइड बड़ा रहेगा, तो ये भी यूज होता है। ये अपने अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर, आप जो चीज यूज कीजिएगा यहाँ से वो पिक करके साइज मेंशन करेंगे, कंपनी मेंशन करेंगे, क्योंकि हर कंपनी का यूनिट वेट अलग होता है। हो सकता है ये वाला 1 मीटर का वेट 2 किलो हो, जिंदल और बढ़िया बनाता हो तो हो सकता है वो 2.5 किलो हो, है ना। टाटा और बढ़िया बनाता होगा, हो सकता है वो 3 किलो का है। जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा वेट, और जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा पैसा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ना कंपनी भी मेंशन करते हैं और साइज भी मेंशन करते हैं, क्योंकि ये साइज पे देखो गॉज दिया हुआ रहता है। जैसे 35-35-5 है ना यहाँ पे, तो जूम करते हैं, तो इसका गॉज वेट दिया हुआ है देखो, 1 मीटर का 2.599 kg ये होगा। ठीक है। क्लियर है। और अगर आप फीट में ले रहे हो तो फीट में ये 1 फीट का 0.792 kg का होगा। क्लियर। तो ये भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 2.599। तो यहाँ पे जो D2 है, तो हमको यहाँ पे वेट निकालना पड़ेगा। तो वेट निकालने के लिए हम इन दोनों लाइन को मर्ज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, जो यूनिट में दिया उसी को लिखेंगे। 2.599 लिखता है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2.599। यूनिट क्या दिया है, पर मीटर गॉज, तो लिखेंगे पर मीटर GAUG गॉज। ठीक है। इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। बचता है देखो, अब पर मीटर की बात कर रहा है तो हमको यहाँ पे मीटर निकालना पड़ेगा कि कितना मीटर है मेरा फ्रेम जो बनेगा, वो कितने मीटर का होगा। तो कहने का मतलब, ये जो एंगल है, ये एंगल आपका यहाँ से लेके एक लेंथ ये वाला, फिर अपोजिट साइड पे भी यहाँ पे भी सेम लेंथ जो कि 7-7 फीट था, 2100 और फिर ये वाला, यही 3 एंगल लग रहा है ना। तो ये टोटल लेंथ निकालेंगे, और 1 मीटर का लेंथ का हमको दिया हुआ है, तो जितना लेंथ आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको किलो मिल जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे नोट किए थे D2 में लगाने के लिए, और D2 मेरा एक ही पीस था कहीं पे, यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम D2 में लगाने के लिए दिए, तो हाइट तो हमको पता है 2.1 मीटर, हमको सिर्फ विड्थ चाहिए जो कि है 900 mm, मतलब 0.9। क्लियर है। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 2.1 मीटर प्लस 2.1 मीटर दोनों साइड के लिए, प्लस 0.9, तो लेंथ मिल गया 5.1 मीटर। और 1 मीटर का इतना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू
दिस मल्टीप्लाई बाय 2.599 और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं केजी। दिक्कत? और यहाँ पे वुडन में काम किए थे तो वुडन वाला जो था वो होता क्यूबिक मीटर। डन। तो वुडन वाला अगर सारा होगा तो ऐसे निकालेंगे और एमएस का होगा तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हुआ सिर्फ फ्रेम की बात। इसके बाद हम लोग शटअप पे आएंगे। बट फ्रेम में सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये सब तो अपना है नहीं, इसको हम लोग करते हैं डिलीट। और एक है हमारा D3 बचा हुआ है अभी। D3 जो है वो एल्यूमिनियम है। और ये एल्यूमिनियम वाला डोर जो है वो रेडीमेड आता है ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ पीसेस से इसका यूनिट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, हमको सिर्फ स्क्वायर फीट निकालना रहेगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना ये अलग से चलेगा, इसको हम अलग से लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डोर फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो डोर फ्रेम मेरा सिर्फ ये और ये एल्यूमिनियम वाला हम लोग अलग से लेके चलेंगे। ठीक है, अगला चीज आता है कि होल्ड फास्ट कैलकुलेशन। ये होल्ड फास्ट क्या होता है? तो जो होल्ड फास्ट है वो बोलते हैं इस वाले पोर्शन को, ये जो है ना आगे निकला हुआ जो जाके जाम होता है। ठीक है, ये होल्ड फास्ट कहलाता है। टोटल 3 लगता है, हर एक साइड पे 3 होगा, जैसे एक यहाँ नीचे में और एक ऊपर में। ठीक है, तो 3 इस साइड 3 अपोजिट साइड, और हर एक का लेंथ 6 इंच होता है, मतलब ऑलमोस्ट 4 से 6 इंच रहता है। तो आप 4 इंच भी ले सकते हो, 6 इंच भी ले सकते हो। 4 इंच लोगे तो 100। ठीक है, और इस 100 में इस लेंथ में ये वाला भी इंक्लूड होगा, मतलब 4 इंच ये और 2 इंच ये, तो टोटल 6 इंच लेना पड़ेगा। अगर ये लेंथ 6 इंच है तो इसमें 2 इंच इधर वाला एंगल को यूज कर और ये भी लेंगे तो ये 8 इंच का होगा। ठीक है, तो 6 इंच है तो मेरा हो गया 150 mm। डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो 6 इंच है इसको कैसे निकालेंगे? अब ये देखो, जितना भी मेरा डोर था और जितना भी मेरा एमएस डोर था, चाहे वो वुडन हो चाहे वो एमएस हो, लगेगा तो सब में। डाउट? तो यहाँ पे हमको ये लिखने का जरूरत नहीं है, हम इसको हटाते हैं, इन दोनों को कॉपी करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डोर मेरा यहाँ पे है 15 और ये वाला है 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा? हर एक में हर एक डोर में दोनों साइड लगाएंगे तो 3 3 6 लगेगा, तो टोटल 15 डोर है। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं मिल जाएगा, इक्वल टू 6 इंटू 15, टोटल 90 पीस। ठीक है, ये एक डोर है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम क्या हो जाएगा? 1 इंटू 6 इक्वल टू लगा दो, तो 6 पीस इसमें लगेगा। ठीक है, अगेन ये वाला ऐसा रहे या ऐसा रहे, तो क्या हमको वुडन और एमएस में अलग अलग लिखना पड़ेगा क्या? और अगर अलग अलग लिख रहा है तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट हम इसी को इसमें भी कंक्लूड कर सकते थे, 96 टोटल भी कर सकते थे। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूज तो ये एमएस का ही रहेगा ना, लोहा का ही होता है। अब बात आया लेंथ, तो लेंथ है मेरा 0.150, 6 इंच 150 mm, 0.150। डन। तो कितना किलो? इतना लेंथ है
मल्टीप्लाई बाय 90 पीस मल्टीप्लाई बाय 2.599 इसका आ गया। ठीक है, इसके लिए भी निकालना पड़ेगा, तो सेम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। यूनिट केजी, यूनिट केजी। ठीक है, इसको टोटल कर देते हैं, और तो कहीं है नहीं। X12 merge center hold fast। टोटल होल्ड फास्ट यहाँ पे होगा इक्वल टू दिस प्लस दिस, यूनिट हो जाएगा केजी। सही है, टोटल किए हैं तो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होल्ड फास्ट निकल गया, मतलब फ्रेम का सारा काम खत्म। एक मेन फ्रेम होता है, एक होल्ड फास्ट होता है, फ्रेम में यही दो चीज है। क्लियर? वुडन समझ में आ गया, एमएस समझ में आ गया, एल्युमिनियम वाला आगे निकालेंगे तो बताते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही मेरा फ्रेम लग गया, अब इसमें हमको शटर लगाना पड़ेगा। और शटर तो ये वाला लगाएंगे नहीं, हम लगाएंगे वुडन वाला। ऐसा प्लाई लगेगा। ठीक है, ये वाला प्लाई लगेगा। प्लाई भी किसका लगेगा? सेंचुरी प्लाई। बढ़िया तो वही है। इसको क्लोज करते हैं, एंगल की बात हो गया, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते। किचन का डोर एल्युमिनियम में लाएगा ना, एल्युमिनियम फ्रेम ऐसा जो लगा हुआ है। ठीक है, किचन वॉशरूम वो सब में एल्युमिनियम फ्रेम डोर लगता है, आएंगे उस पर, इसीलिए तो मार्क करके रखते हैं। ये दो लाइन के यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको कर देते हैं डिलीट। चलो, अब देखते हैं कि डोर का शटर, तो जितना भी डोर है, टोटल क्वांटिटी ऑफ डोर फ्रेम रिक्वायर्ड, तो यहीं पे निकाल चुके हैं। इस लाइन का भी जरूरत नहीं है, इसको भी डिलीट करते हैं। डोर शटर ही हमारा मेन टॉपिक है अब, तो इसको हम कलर में दे दिए। ये सारा तो अपना है नहीं, इसको डिलीट करते हैं। अपना क्या है? डोर 1, डोर 2 और डोर 3 तो अल्युमिनियम में लेके गए हैं, तो यहाँ लिखते हैं डोर 1, यहाँ लिखते हैं डोर 2। ठीक है, डोर 1 टोटल कितना? 15 पीस, और डोर 2 मेरा 1 पीस। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब ये जो शटर है, ये प्लाई, ये प्लाई आपका स्क्वायर फीट में आता है। ठीक है, SQM। तो हमको क्या करना होगा? हमको सिर्फ लेंथ और विड्थ ही मल्टीप्लाई करना है। तो डोर 1 का जो साइज था वो सेम टू सेम रख देंगे। लेंथ कितना था? 1.2 मीटर। विड्थ कितना था? विड्थ से यहाँ पे मतलब नहीं है, हमको हाइट से मतलब है। हाइट कितना? 2.1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे इसका थिकनेस मेंशन होगा। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। डोर शटर में यहाँ पे इसका थिकनेस मेंशन होगा, यहाँ लिखते हैं 35 mm, या 35 कोई भी यूज कर सकते हो। 35 mm थिक सेंचुरी प्लाई। सेंचुरी कंपनी है, ठीक है। अगर ये वाटर प्रूफ है तो हम यहाँ पे वाटर प्रूफ भी मेंशन करेंगे, वाटर प्रूफ प्लाई, और इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे।
तो 35 mm थिक सेंचुरी वाटर प्रूफ प्लाई ये यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि ये मेंशन करोगे तभी इसके अकॉर्डिंग हम वहां पे कैलकुलेशन कर पाएंगे पैसा का कि कितना इसका प्राइस आएगा। ठीक है। डाउट। डोर टू का साइज क्या है? 9 है, तो 0.9, और हाइट तो सेम 2.1। ठीक है, और ये भी सेम होगा, तो हम इस दोनों पे मर्ज कर देते हैं इसको। क्लियर। अब यहाँ पे टोटल निकालते हैं। इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, तो इतना स्क्वायर फीट लगेगा। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप। यूनिट क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर, SQM। इसको कट करो, यहाँ पे पेस्ट। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ डोर शटर नीडेड इक्वल टू दिस प्लस दिस। कोई दिक्कत किसी को? सही है। अब आता है कि सिर्फ प्लाई तो नहीं लगेगा, क्योंकि जो डोर है, डोर में बहुत सारा फिटिंग्स होता है। फिटिंग में क्या क्या? तो इसको ऊपर करते हैं। डोर फिटिंग में आएगा आपका ऑल ड्रॉप, लैच, डोर हैंडल, डोर हिंज, टॉवर बोल्ट और डोर स्टॉपर। अब ये सब होता क्या क्या है, तो यहाँ पे वन बाय वन समझते हैं कि क्या होता है। देखो, ऑल ड्रॉप और लैच दो वर्ड पे आएंगे। पहला है ऑल ड्रॉप, दूसरा है लैच। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऑल ड्रॉप में यहाँ पे लॉक सिस्टम होता है, लैच में लॉक नहीं होता। ठीक है। तो अगर घर में लगा रहे हैं ये वाला लॉक, तो मेन डोर के बाहर में हम ये वाला यूज करते हैं, क्योंकि वहां लॉक करना रहेगा, और अंदर से ये वाला लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है, यहाँ पे क्या है? डोर हैंडल। डोर हैंडल तो समझ रहे हो, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट, डोर हिंज। हिंज का फोटो यहाँ पे नहीं है, हिंज बताते हैं। प्लाईवुड डोर, जिसके ऊपर देखो ये चीज, ठीक है, ऐसा हिंज लगता है। ये हिंज रहेगा तभी तो डोर ओपन एंड क्लोज होगा। क्लियर। इसको सेव कर लेते हैं। सोम में पढ़ा भी होगा अलग अलग टाइप्स ऑफ सपोर्ट, जहाँ पे एक हिंज सपोर्ट था, एक एक्सेस फ्री कर देता है। ठीक है, तो ये हिंज, तो हिंज का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद टावर बोल्ट। टावर बोल्ट क्या होता है? ये वाला जिसको छिटकिनी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है डोर स्टॉपर। ये वाला चीज, ये देखे हमने, ओपन रखने के लिए नीचे में ये लगा हुआ रहता है। ये वाला। ठीक है। एक चीज इसमें नहीं है, वो है डोर लॉक। ये इस टाइप का डोर लॉक, ये वाला हमारे डोर में नहीं है। ठीक है, बट ये लगेगा। और ये कहाँ कहाँ लगेगा? प्रिंसिपल कैबिन हो गया, वाइस प्रिंसिपल कैबिन हो गया, मेन ऑफिस हो गया, वो सब में ये वाला लॉक लगेगा। ठीक है।
लगा सकते हैं, बट ऑफिस वाला जो एरिया होता है ना, उसमें ये वाला लॉक लगाते हैं, क्लासरूम में ये सब नहीं लगाते। ठीक है, ऑफिशियल वर्क जहाँ जहाँ पे है वहां पे ये लॉक लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन करेंगे, डोर लॉक। डन। अब वन बाय वन निकालते हैं कि लैचेस का अपना कोई काम है नहीं, तो हम लैचेस को हटा देते हैं। ठीक है, आते हैं आल्ड्रॉप पर। आल्ड्रॉप कहने का मतलब ये वाला लॉक। तो ये लॉक कहाँ कहाँ लगेगा वो अपने को देखना पड़ेगा। तो प्लान पे अगर आओगे तो 15 मेरा मेन डोर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे D1 है, टोटल 15 पीस है, जिसमें से हम रजिस्ट्रेशन, फी काउंटर, प्रिंसिपल कैबिन, वाइस प्रिंसिपल कैबिन, ये 4 जगह पे हम वो वाला लॉक नहीं देंगे। हम देंगे, हम ये आल ड्रॉप नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, डोर लॉक, ये वाला। ठीक है, तो टोटल ऐसा 4 है। वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डोर, रजिस्ट्रेशन और फी काउंटर, ये 4 जगह पे हम लॉक लगाएंगे। तो डोर लॉक में हम नंबर ऑफ आइटम लिखेंगे 4। कोई दिक्कत? ठीक है, अब वापस आते हैं आल ड्रॉप को। आल ड्रॉप कहाँ कहाँ लगेगा, जो बच गया उस सब में लगेगा। तो टोटल 15 था, 4 हट गया तो 11 बचा ना। 3 इधर, 4 5 6 7, ये वाला 8 9 10 और एक ये 11, सही। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम इक्वल्स टू 11। ठीक है, दूसरा डोर हैंडल। अब डोर हैंडल तो सब में लगेगा, टोटल 15 का 15 डोर में लगेगा। डाउट? कि क्या नंबर ऑफ आइटम 15 होगा? एक्चुअल में देखो, जो डोर हैंडल है, ये वाला हैंडल, ये सिर्फ 15 में नहीं लगेगा, ये 16 का 16 में लगेगा। इस वाले पे भी तो लगेगा, एक यहाँ भी तो है। डाउट? अब ये डोर हैंडल जो है, ये 16 भी नहीं होगा, ये डबल होगा। क्योंकि डोर हम लोग, हैंडल हम लोग सिर्फ एक साइड में लगाते हैं, अंदर साइड भी लगाएंगे। ठीक है, अगर लॉक जो है इधर, उसके अपोजिट साइड पे भी रहेगा। ये वाला जो हैंडल है वो दोनों साइड लगता है ना, तो ये डबल हो जाएगा पीस में। तो ये 16 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो टोटल 32। दिक्कत? डोर का हिंज। अब हिंज कितना, मेरे पास ग्राउंड में 16 डोर है और हर एक डोर में 3 हिंज लगता है। देखो, जहां पे डोर होता है वो एक ऊपर, एक नीचे, एक बीच में, मिनिमम 3 हिंज हर डोर में लगता है। ठीक है, डोर अगर ज्यादा हैवी है, हैवी कहने का मतलब कि ये जो शटर है, इसका वेट बहुत ज्यादा है, तो 3 की जगह पे हम 4 लगाते हैं। ठीक है, बट मिनिमम 3 तो लगता है, तो सब में 3 3 लगेगा। तो 16 डोर है मेरे पास, जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 इंटू 3। समझ में आया? टावर बोल्ट। टावर बोल्ट मतलब छिटकिनी। ये वाला, ये सारे में अंदर साइड से लगेगा। डाउट? जो टावर बोल्ट है ये सब में अंदर साइड से लगेगा। तो डोर है मेरा 16, तो 16 ही लगेगा। दिक्कत? ठीक है, डोर स्टॉपर भी 16 पीस लगेगा।
ठीक है। बट इसके आगे हम आएंगे नेक्स्ट डोर पे, जो है मेरा एल्यूमिनियम वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये एक नया टॉपिक है, इसको क्लीन रखो। देखो, ये जितना भी हम नंबर में निकाले, इसका लेंथ विड्थ हाइट कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना पीस यहाँ वही यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, तो इक्वल टू दिस, एंटर। इसी को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं कि जितना इधर उतना इधर। यू, यूनिट में क्या होगा, यूनिट में पीस लिखेंगे या नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, या फिर आप पीस लिख सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, क्योंकि ये नंबर में आता है, 11 लग रहा है तो 11 सेट कर देते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम डोर, और ये डोर का साइज क्या, सारा शायद हमको लगता है D3 ही है ना, सब D3 है। यहाँ पे भी सेम है, काउंट करना पड़ेगा D3 कितना। तो एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम में हो जाएगा यहाँ पे 14, और यहाँ पे लिखेंगे D3, या पूरा ही लिख देते हैं डोर 3। ठीक है, लेंथ कितना, 0.750। हाइट कितना, 2.1। तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, हो गया ये स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई बाय 14 पीस। यहाँ लिखेंगे SQM। ठीक है, ये 220 से 240 रुपए स्क्वायर फीट काम होता है, तो हम डायरेक्ट 220 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सारे का रेट निकल जाएगा। एक और डोर है जो कि किचन में है, डोर 2। कहाँ वाला था, मेंशन कर देते हैं। किचन में जो ये D2 है, डोर 2, इसको भी हम लोग एल्यूमिनियम वाला में ही लगाएंगे, तो ये 3 फीट का है। तो नंबर ऑफ आइटम में 1, लेंथ में 0.9, हाइट सेम 2.1, एरिया सेम, और डायरेक्ट इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, मर्ज, टोटल एल्यूमिनियम दो, ये हो जाएगा इक्वल टू दिस प्लस दिस, यूनिट हो जाएगा SQM। ठीक है, देखो, ये जो एल्यूमिनियम डोर है, इसका हम लोग फ्रेम में अगर हम लोग खुद से बनवाएंगे साइड पे, तो इसका हम लोग फ्रेम अलग निकालेंगे, शटर अलग निकालते हैं, आल्ट्रॉप अलग से निकालते हैं, हैंडल अलग से निकालते हैं, हिंज भी निकालते हैं, बोल्ट भी निकालते हैं। ठीक है, बट अगर अगर हम इसको रेडीमेड ले रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर मीटर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डोर फिटिंग्स हो गया। नेक्स्ट काम क्या होगा, वॉल फिनिशिंग का, मतलब पुट्टी प्राइमर पेंट। तो वो वाला को लेके आते हैं नीचे से। देखो, इसको करते हैं कट, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो सबसे पहले देखो, घर बनने के बाद, प्लास्टर होने के बाद फिनिशिंग लगता है डोर विंडो और पुट्टी।
हाँ, यहाँ पे एक और चीज छूटा है। और यहाँ पे क्या छूटा है? विंडो। हम इसको एक बार बैक करते हैं। विंडो छूटा हुआ है ना। तो विंडोज में भी सेम चीज होगा। दो तरीके का विंडो होता है, देखना। एक पूरा लकड़ी फिनिशिंग, और इसमें ये ग्लास। ठीक है। दूसरा, लोहा का ही पूरा फ्रेम आएगा, और इसमें ग्लास लगेगा, और लोहा का ही ये शटर भी रहता है। ठीक है। और एक होता है कि हम सिर्फ ग्रिल लगाते हैं और उसमें एल्युमिनियम का स्लाइडर लगाते हैं। ये देख। हाँ, तो ये वाला तो समझ गया। एल्युमिनियम शटर विंडो, ऐसा स्लाइडिंग वाला। ठीक है। यहाँ पे ना स्लाइडिंग वाला ऐसा। ठीक है। तो जिस टाइप का हम लगाएंगे, सब चीज का अलग अलग तरीका है निकालने का। तो तीनों पे डिस्कस करते हैं कि तीनों में रहेगा तो कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विंडो। अगर मेरा विंडो वुडन है तो हमको पहले फ्रेम निकालना पड़ेगा। देखो, इसमें क्या है कि ये वाला जो साइड का फ्रेम है, ये फ्रेम है, इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो होगा, ये वाला अगेन 3 इंची, और ये वाला 4 इंची। ठीक है। और ऐसे बात करें तो ये 3 इंची, ये वाला 4 इंची। और ये जो लेंथ होगा, जो इतना आपका डोर का था, सेम रहेगा। ठीक है। 1200 mm। इससे क्या निकलेगा कि एक लेंथ का आपको निकलेगा, ये वाला एक साइड का निकलेगा, और ऐसा ऐसा आपका जितना पीस रहेगा। जैसे यहाँ पे चार है, तो 1 2 3 4, चार लकड़ी का है ना पिलर, तो ये चारों के लिए निकलेगा वॉल्यूम। फिर एक ऊपर के साइड, एक नीचे के साइड, तो टोटल 6 निकलेंगे। ठीक है। और हमको पूरा इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो शटर लगा है, जो पल्ला खुलेगा, इसका हमको निकालना पड़ेगा। और ये शटर मीटर स्क्वायर में लेते हैं। ठीक है। तो ऐसा ऐसा तीन। फिर हमको इसका ग्लास निकालना पड़ेगा, क्योंकि ग्लास भी तो ऑर्डर करके आएगा। ठीक है। तो ऐसा डोर में हमको 3 करना पड़ता है। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो कुछ आता है कि डायरेक्ट आपको ऐसा मिल जाएगा, रेडीमेड। ठीक है। जिसको एमएस बोलते हैं, माइल्ड स्टील का रहता।
ये वाला। तो इसमें थोड़ा सा आसान ये हो जाता है कि हमको ये बाई किलो मिलता है, ठीक है। तो इसमें हमको डायरेक्ट उतना सारा वॉल्यूम नहीं निकालना पड़ता है। इसमें क्या है कि आपको एक पीस का आपको मार्केट से लमसम वजन लेना पड़ेगा। तो अगर ये जितना घना होगा उतना ज्यादा वेट होगा। तो इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि इतने ही वेट होगा। ये मार्केट में पहले हम लोग बनवाते हैं, फिर इसका वेट के अकॉर्डिंग लेते हैं। लमसम ये मान के चलते हैं कि अगर ये शटर और अंदर का पूरा ग्रिल एक साथ है, तो ये लगभग 20 से 22 किलो का होता है एक पीस, 1.2 बाई 1.2 मीटर, ठीक है। तो हम 22 किलो एवरेज लेके चलते हैं इसको, इतना वजन का होगा, ठीक है। तो ये वाला काम करना आसान है, क्योंकि ये डायरेक्ट आप 22 किलो से 25 किलो के बीच में ले लिए, और जो ग्लास लग रहा था वो ग्लास अलग से निकाल लिए, ठीक है। और सेम केस होता है, साथ में लगाते हैं मतलब डोर इस साइड लगेगा, अच्छा सेम डोर को ही बाहर ले आए, और विंडो आपका उस साइड लगेगा। तो इसको साथ में से क्या मतलब है? ग्रिल और शटर। अच्छा देखिए, जब प्लास्टर करते हैं ना, तो प्लास्टरिंग के टाइम में ही हम ग्रिल लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सारा फिनिशिंग क्लियर हो सके, ठीक है। उसके बाद प्लास्टरिंग करने के बाद हम लोग स्लाइडर लगाते हैं, एल्युमिनियम वाला, समझे। पुट्टी के बाद भी लगाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि जैसे ग्रिल लग जाए, ग्रिल लगने के बाद हम लोग प्लास्टरिंग का काम हो जाए, एक हाथ पुट्टी कर ले इस साइड में, ठीक है। इस वाले पोर्शन पे पुट्टी कर ले, उसके बाद यहाँ पे स्लाइडर लगा ले, फिर बाकी जितना भी पुट्टी बचा है वो कर ले, उससे फिनिशिंग सही रहा, समझे। प्लास्टर से पहले ग्रिल ग्रिल को ईटा तोड़ के फिट करेंगे, उसके बाद ही प्लास्टर करेंगे ना, तभी तो फिनिशिंग आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। तो अभी जो मार्केट में जैसा चल रहा है ना, कि हम लोग ग्रिल लगाते हैं और शटर लगाते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम वाले। तो उसका एस्टिमेशन यहाँ पे करते हैं, देखो। तो विंडो में पहले लिखेंगे विंडो ग्रिल, तो विंडो ग्रिल, उसके बाद लिखेंगे एल्युमिनियम शटर, स्लाइडर। ये मेन टॉपिक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। नंबर ऑफ आइटम चेक कर लेना कितना होगा। तो अगर हम विंडो का ग्रिल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको मटेरियल डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि है MS, माइल्ड स्टील ग्रिल, ठीक है। MS ग्रिल विथ कुछ तो मिल जाओ, कुछ इस टाइप का है ना। अंदर से स्लाइडर है, बाहर से ग्रिल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्रिल का हम लोग बाई वेट लेके चलेंगे, और ये ग्रिल जिस टाइप का होगा, और जितना ज्यादा घना होगा उतना ज्यादा वजन होगा, ठीक है। देखो ये जो ग्रिल लगेगा बाहर से, ये जितना हेवी होगा उतना ज्यादा वजन भागेगा।
और जितना प्लेन डिजाइन होगा उतना कम वेट होगा। ये डिजाइन के ऊपर टोटली डिपेंड करता है, इसका कोई वैसा प्राइसिंग नहीं है, ठीक है। तो हम अगर एक एवरेज ग्रिल लेके चलते हैं, क्योंकि सिंपल है, अगर ऐसा ग्रिल लेके चलेंगे तो ये आपका 15 से 20 किलो का होगा। तो नंबर ऑफ आइटम जो भी है विंडो का, हम यहाँ पे पहले इसको क्या करेंगे, मर्ज, और यहाँ पे लिखेंगे 20 kg ले लेते हैं, 20 kg यूनिट वेट। डन। एल्युमिनियम स्लाइडर में क्या है कि हमको लेंथ और हाइट देना पड़ेगा। ये था 1.2 मीटर ना, या 1.5 मीटर। हाँ, चेक कर लेते हैं। इस साइड जितना भी W1 था, इसका साइज क्या था, 1.5। ये हो जाएगा लेंथ 1.5, दिक्कत नहीं बा। हाइट कितना, 1.2, ठीक है। टोटल नंबर्स कितना, ये है सारा रूम का, ठीक है। कौन सा विंडो, W1, ये भी मेंशन कर देता है, एल्युमिनियम स्लाइडर विंडो W1, ठीक है। 21 बोले ना, 28, तो ये 28 और ये भी 28 है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे ग्रिल है, तो इसका वजन आएगा इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय, पर एक पीस का कितना था, 20 kg हम लोग लेके चल रहे हैं, 560 यूनिट में हो जाएगा kg। डन। एल्युमिनियम स्लाइडर, स्लाइडर का क्या, लेंथ, सॉरी हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, ये आएगा SQ स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब क्या बचा विंडो में, तो हमारा बचा है ग्रिल, पैसेज साइड, W2। इस साइड का तो ले लिए, इस साइड का मेरा बच रहा है। हाँ, वो एक साथ आता है, स्लाइडर और फ्रेम एक साथ आता है, जो 240 से 260 रुपये अभी मार्केट में होगा, ठीक है। कलर वाला लेंगे, जैसे ब्राउन कलर का भी आता है, देखते होंगे ये जो एल्यूमिनियम है ना, फ्रेम लगा हुआ, ये कलर नहीं किया हुआ, एक ब्राउन कलर का आता है, कलर कोटिंग किया हुआ था, पेंट किया हुआ रहता है, तो 50 रुपया महंगा पड़ता है, ठीक है। और सेम चीज आता है PVC का, जैसे PVC, ये देखिए, ये वाला हो गया PVC का, ठीक है, ये खराब नहीं होता है। चल आगे देखते हैं, अब ये वाला ग्रिल बचा हुआ, इसको नोट करते हैं। ये भी है पैसेज ग्रिल, MS, क्या है, W2। हाँ, स्लाइडर वाला रहेगा, उसको काउंट करके बोले ना, 28, ठीक है। पैसेज ग्रिल, ये कितना है, W2 18, ठीक है। लेंथ 1.8 लेंथ है ना, और हाइट 1.2, सेम होगा, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई, एक मिनट, ये ग्रिल है ना, तो ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, KG लिखेंगे, मर्ज एंड सेंटर, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे,
बट ये वेट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि W1 का साइज छोटा था, W2 का साइज बड़ा था। हम इसको मान के चलते हैं ये अप्रॉक्स 25-26 kg का होगा। चलो थोड़ा हेवी बनाते हैं, हेवी मटेरियल से तो 30 kg का। ठीक है, दिक्कत, क्योंकि ये साइज बड़ा है और ये थोड़ा हेवी भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो है नहीं। तो हम ये वाला ग्रिल को थोड़ा हेवी लगाएंगे। इस साइड में तो अपना स्लाइडर था ना। ठीक है, तो यहाँ पे वापस इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 30 kg, ये आ जाएगा kg में। Done? हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं। इससे क्या होगा कि ये स्लाइडर था तो ऊपर रहेगा, ये दोनों यूनिट वेट में है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं टोटल MS ग्रिल इक्वल टू दिस प्लस दिस एंगल। यूनिट kg। तो डोर विंडो यहाँ पे खत्म होता है, कल हम लोग पेंट देखेंगे। ठीक है, डाउट है किसी को तो पूछो। सर, बोलिए। जो विंडो 1 में 20 kg लिए है वो वाला फ्रेम वाला है। क्या बोले? जो विंडो 1 में लिए है ना, हाँ वो फ्रेम है जो 20 kg लिए हैं। हाँ, MS ग्रिल है, माइल्ड ये जो स्टील विंडो ग्रिल। वन में लिए, देखो विंडो वन में दो चीज था, क्योंकि वो रूम था। ठीक है, तो वहां पे हम एल्यूमिनियम का स्लाइडर भी लगाए विंडो वन के लिए, और वहां पे सेफ्टी के लिए लोहा का ग्रिल भी लगाए। मतलब ओ देखो ये वाला तो मेरा पैसेज है ना, तो यहाँ पे सिर्फ लोहा का ग्रिल लगाएंगे, मेरा काम सफिशियंट है। यहाँ पे हमको अलग से यहाँ पे स्लाइडर लगाने का जरूरत नहीं है, वो एयर भी ब्लॉक करेगा, है ना। ग्रिल काफी है यहाँ पे। लेकिन जो रूम है, रूम में हमको यहाँ पे स्लाइडर देना पड़ेगा। डाउट? नो सर। जैसे इस टाइप का खिड़की होता है ना, इसको ओपन करते हैं। इस टाइप का देखो, अंदर से देखो ये स्लाइडर भी लगा हुआ है, बाहर से ग्रिल भी लगा हुआ है, तो ऐसा लगाएंगे। अब बालकनी में हम ऐसा लगाएंगे, ये वाला। स्लाइडर का क्या जरूरत है, सिर्फ लोहा काफी। समझे? यस सर। ठीक है, और किसी को डाउट? सर वेंटिलेटर का नहीं बताइएगा सर। सही बात है। कौन बोला? हम सर। सही, बढ़िया। यहाँ पे एक और टॉपिक आएगा, इंसर्ट वेंटिलेटर। अगर वेंटिलेटर को तुम ग्रिल में लगा रहा है तो ये भी मटेरियल तुम्हारा MSC होगा, है ना। क्लोज। अब देखो वेंटिलेटर भी दो साइज का था। अगर वेंटिलेटर देखो तो एक ये वाला साइज था, जो कि यहाँ पे भी था, 2 पीस, और एक ये बड़ा साइज था। ठीक है, तो तीनों में अगर हम ग्रिल लगाते हैं तो तीनों का वजन तो आएगा। तो वापस से प्लान से चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे था। तो यहाँ पे V2 है, एक यहाँ पे V2 था, दो हो गया V2, और एक है मेरा V1। तो नोट करते हैं। वेंटिलेटर वन यहाँ पे लिख देते हैं, MS वेंटिलेटर वन। V1
कितना था, 1 या 2? V1 1 है, तो यहाँ पे 1 डालते हैं और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, वेंटिलेटर 2 आ गया। तो इसका टॉपिक चेंज हो जाएगा, विंडोज एंड वेंटिलेटर। ठीक है, ये वाला 2 पीस है। यहाँ पे अगेन क्योंकि एमएस का काम हो रहा है, तो ये इसको मर्ज करेंगे। जो ग्रिल है, ग्रिल का एक बार साइज चेक करने दो। टेप, ये वाला 450, ये वाला 600। तो 450 आधा मीटर और लगभग आधा आधा मीटर, ये ऑलमोस्ट आपका 10 से 11 किलो का होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल यूज होता है चारों साइड फ्रेम बनाने के लिए, तो थोड़ा सा वजन भागता है। तो हम इसको लमसम में 10 केजी ले लेते हैं, 10 केजी यूनिट वेट। ठीक है, इसको कॉपी, यहाँ पे ये पेस्ट। और वेंटिलेटर 2 को देखे या वेंटिलेटर 1 देखे? वेंटिलेटर 2 छोटा वाला है। ठीक है, तो वेंटिलेटर 2 जो छोटा वाला है, ये 10 केजी के आसपास का, हम एक का वेट लेते हैं। बड़े वाले को चेक करते हैं, इसका साइज क्या है। 1200, 600, ये बड़ा है। तो हम इसको 12 से 13 किलो के आसपास हम इसको नोट करेंगे। ठीक है, V1, इसको हम 13 किलो कर देते हैं। ठीक है, ये अगेन हो जाएगा आपका इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 13, एंटर। और ये हो जाएगा इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 10, 10 किलो। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट में हम इसमें अगेन और भी ऐड करेंगे ना, प्लस दिस एंटर, यूनिट सेम। ठीक है, अब अगर वेंटिलेटर जो है उसमें भी अगर आप एल्युमिनियम का फ्रेमवर्क करवा रहे हो, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला अलग से लगवा रहे हो ग्लास देके, तो इसका भी अलग से प्राइस एड ऑन होगा। क्लियर? और इसका अगर प्राइस एड ऑन होगा तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, इंसर्ट एलुमी एल्यूमिनियम फ्रेम वेंटिलेटर। ठीक है, और ये कौन सा था? V1। ठीक है, यूनिट 1 होगा, लेंथ विड्थ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये है 1.2, और एक साइड कितना था, 0.6 था क्या? 600 mm, तो 0.6, इसका हमको निकालना पड़ेगा, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये भी आएगा SQM। अब क्योंकि यहाँ पे 2 आइटम आ गया है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से इसको कट करते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको टोटल कर देंगे। टोटल एल्यूमिनियम वर्क। हाँ, उस वो तो ऐसे ही छोटा है, अगर वो लगाएंगे तो ये और ऐड कर लीजिए, वो तो कर ही सकते हैं। इक्वल टू सम
यहाँ से यहाँ एंटर SQL। ठीक है, और बोलो। जब माइल्ड स्टील का ग्रिल दिए हैं तो फिर एल्यूमिनियम का ग्रिल क्यों दिए? माइल्ड स्टील का ग्रिल दिए हैं तो एल्युमिनियम का स्लाइडर दिए ना बच्चा। खाली ग्रिल लगाएगा रूम में। वेंटिलेटर में सर, वेंटिलेटर सर, वेंटिलेटर में। बता रहे हैं। हम बोले कि अगर तुमको यहाँ पे सिर्फ ग्रिल लगाना है तो ग्रिल भी लगा सकता है, और ग्रिल के साथ ये वाला लगाना है तो तुम दोनों भी निकाल सकता है। वो निकालना बताएं, समझा? तुम्हारा मन, तुम दोनों लगा सकता है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा कांच है, देख रहा है? यस अगर सर। तोड़ेगा तो ये पूरा एक ओपन स्पेस बनेगा अंदर जाने के लिए, समझा? यस सर। काफी बड़ा इस ये एरिया है ना ये वाला, 1.2 मीटर। तुम्हारा जैसा 3 आदमी एक बार में घुस सकता है। ठीक है, यस सर। और बोलो। एक चीज यहाँ पे और बच रहा है, उसको कल देखेंगे। ये वाला ग्रिल है ना, ये भी बाई वेट चलता है, इसको भी ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, MS शटर लिखेंगे और इसका भी वेट को ऐड करेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।